नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। हमारी खास पेशकश महासंग्राम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। 14 जुलाई से सीएम शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस उज्जैन से ही जन जागरण यात्रा निकाली है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सहित तमाम दिग्गजों ने शिरकत की। तो दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ वो तस्वीर जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उज्जैन पहुंचे और जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, और दूसरी तस्वीर जन जागरण यात्रा की कांग्रेस की, जिसको कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में यात्रा का जवाब यात्रा से देने की पूरी तरीके से तैयारी है। जन आशीर्वाद यात्रा वर्सेज जन जागरण यात्रा। विधानसभा में चौथी बार सरकार बनाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकले हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने इंदौर के खजुराना गणेश मंदिर से जन जागरण यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा सीएम की यात्रा के जवाब में निकाली गई है, जिसकी कमान जीतू पटवारी को मिली है। इस दौरान जीतू ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 40 फीट ऊंचे रथ पर बैठकर जनता का आशीर्वाद लिया जा रहा है। 95% किसान कर्जे में है और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद चाहिए। ऐसा लगता है आशीर्वाद लेने नहीं, वो जनता से देने जा रहे हैं। 40 फीट ऊंचे रथ पर बैठकर आशीर्वाद हिंदू परंपराओं के अनुसार लिया जाता है या दिया जाता है, ये जनता को निर्णय लेना है। लेने वाला ऊपर और देने वाला नीचे, इस तरह का व्यवहार मैं नहीं समझता हूँ कि रावण के अहंकार से बड़ा वातावरण है, इसलिए हम जन जागरण करने जाएंगे। तो वहीं कमलनाथ ने जन जागरण यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सिंह आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। ये सही कहा जीतू पटवारी जी ने कि ये तो विदाई यात्रा है। विदाई यात्रा बड़े प्यार से हम सब लोग, मध्य प्रदेश के लोग सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं। हम धक्के मार के आपका विदा नहीं करेंगे, हम तो प्यार से आपका विदा करेंगे, पर प्यार का विदा जरूर करेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं हुई जहां हर वर्ग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में जो यहाँ कुशासन किया हुआ है, वो उजागर करने के लिए और साथ साथ आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ये प्रदेश की जनता के लिए क्या करना चाहेगी, वो बात की समझ के लिए ये जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया है। अक्टूबर माह में जो चुनाव होने जा रहा है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, मगर पूरे देश की जनता के लिए आने वाले दिन, ये पूरे देश के किसानों के लिए, पूरे देश के श्रमिकों के लिए, पूरे देश के युवाओं के लिए आने वाले दिन उनके कैसे आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में लगता है कि कांग्रेस ने दिग्विजय से किनारा कर लिया है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बाद कांग्रेस की जन जागरण यात्रा के पोस्टर से भी दिग्विजय सिंह पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। जन जागरण यात्रा में लगे पोस्टर में दिग्विजय सिंह नहीं दिखाई दिए। तस्वीरें देखिए, ये जो जन जागरण यात्रा की जो तस्वीर है, इसमें से दिग्विजय सिंह वो पूरी तरीके से गायब हैं, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। CWC में किसको रखा जाए, किसको न रखा जाए, वो राहुल गांधी जी ने अपनी नई टीम बनाई है। दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका क्या उपयोग
चुनाव के समय हो रहा है वो राहुल जी जानते हैं, लेकिन किसी को हटाया नहीं गया है। अपने अपने समय पर लोगों की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से बनाया गया है। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कई बड़े और अहम बदलाव करते हुए पार्टी की नई कार्य समिति का गठन कर दिया है। इस कमेटी में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जनार्दन द्विवेदी जैसे दिग्गज नेताओं को जगह नहीं मिली है। राहुल गांधी ने आगामी 22 जुलाई को इस नई कार्य समिति की बैठक भी बुलाई है। मिशन लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारी में जुटी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। राहुल गांधी ने कई दिग्गज नेताओं को कांग्रेस की कार्य समिति से बाहर कर दिया है। इनकी जगह कई नए लोगों को समिति में जगह दी है। इसमें 10 सदस्यों को विशेष आमंत्रित और 18 सदस्यों को अस्थायी आमंत्रित सदस्यों के तौर पर नियुक्त किया गया है। नई समिति में कुल 51 सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस की नई कार्य समिति पर नजर डालें तो अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, तरुण गोगो, सिद्धारमैया, हरीश रावत, आनंद शर्मा, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल, दीपक बावरिया, ताम्रध्वज साहू, रघुवीर मीणा, गैक नगम और ओमन चांडी को जगह दी गई है। नई कार्य समिति में जिन नेताओं को नहीं शामिल किया गया है उनके नाम हैं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, बीके हरिप्रसाद, सीपी जोशी, हेमो पूर्वा सैकिया, जनार्दन द्विवेदी, मोहन प्रकाश, सुशील कुमार शिंदे, सुशीला तिरिया, आशा कुमारी, ए चेला कुमार, कर्ण सिंह, ऑस्कर फर्नांडीज, के.एच. मुनियप्पा। बता दें कि इसी साल मार्च में हुए कांग्रेस महाधिवेशन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर नई कांग्रेस कार्य समिति के गठन के लिए राहुल गांधी को अधिकृत किया गया था, जिसके बाद अब उन्होंने नई टीम का चयन किया है। राहुल गांधी ने अपनी नई टीम बनाते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखा है कि अनुभव और युवा दोनों का सामंजस्य रखा जाए, जिसके लिए उन्होंने खासी कोशिशें भी की हैं। लेकिन यह भी लगता है कि सीडब्ल्यूसी के गठन में उनकी खास नहीं चली और ध्यान से देखने पर यह साफ हो जाता है कि समिति में युवा जोश के मुकाबले पलड़ा अनुभव का ही भारी है। विवेक शुक्ला, जनतंत्र टीवी। मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है। सूबे के महाकौशल में ये बात मशहूर है कि कांग्रेस को विपक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता ही हराते हैं, जिसका सूबे में सीधा फायदा बीजेपी को मिलता रहता है। और क्या यही कारण है कि कांग्रेस की हार होती रहती है? महाकौशल में रणकौशल दिलाएगी जीत। रूठों को मनाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। अंदरूनी खींचतान से होता है कांग्रेस को नुकसान। आगामी चुनाव में उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट। सूबे में 15 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस।
सूबी महाकौशल प्रदेश में सत्ता बनाने और बिगाड़ने के खेल में अहम रोल निभा सकता है। कांग्रेस 15 सालों से सत्ता से बाहर है, जबकि चुनाव लड़ने की क्षमता बड़े नेता और चुनावी रणनीति बनाने में माहिर होने के बावजूद पार्टी का ग्राफ लगातार महाकौशल में गिरा है। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी महाकौशल में जो पार्टी बढ़त लेगी, सत्ता उसे मिल सकती है। प्रदेश में हुए पिछले 3 चुनावों पर सिलसिलेवार से नजर डालें तो साल 2003 में हुए चुनावों में महाकौशल में कुल 45 सीटें थी। बीजेपी को 36 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली थी। 2008 में हुए परिसीमन के बाद महाकौशल में सीटों की संख्या 38 हो गई थी। इस बार कांग्रेस के हिस्से में 16, तो वहीं बीजेपी के हिस्से में 22 सीटें आई थी। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए 25 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस का ग्राफ गिरा और वो सिमट कर 13 सीटों पर रह गई। कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए लोगों की लिस्ट लंबी है और सत्ता से दूर रहने के चलते ये जायज भी है, लेकिन टिकट का ना मिलना कांग्रेस के लिए भीतरघात की वजह बन सकता है। वहीं सत्ता में बैठी बीजेपी को रूठों को मनाने की कला सबसे अच्छी आती है। भले ही सत्ताधारी बीजेपी में खींचतान हो, लेकिन चुनाव से पहले वो एकजुट हो जाते हैं। 2018 का चुनाव सिर पर है और कांग्रेस ने प्रदेश की कमान कमलनाथ को सौंपी है, जिनके लिए पार्टी में एकजुटता पैदा करना शायद सबसे बड़ी चुनौती है और विपक्षी जानते हैं कि यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। लेकिन कांग्रेस को इस बार सबसे ज्यादा मंथन भी इसी बात को लेकर है कि प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव पार्टी के नाम पर ही लड़ा जाए और अपने हितों से ऊपर पार्टी को ऊपर रखा जाए, तभी बीजेपी को चारों खाने चित किया जा सकता है। सूबे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की नजर महाकौशल पर है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष यहां से होना खुद पार्टी के नाक का सवाल है। सवाल तो कांग्रेस के लिए भी है कि जिस तरह से वो बीजेपी से लड़ने के लिए एकजुट हो रही है, क्या वैसे ही खुद के भीतर चल रहे नाराज नेताओं से जीत पाएगी। विवेक शुक्ला, जनतंत्र टीवी। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी से गठबंधन करने में कांग्रेस लगी हुई है। गठबंधन को लेकर तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच सीएम शिवराज ने गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। गठबंधन पर सीएम शिवराज ने ली चुटकी। कांग्रेस से गठबंधन करने वालों का सत्यानाश। कांग्रेस बसपा महागठबंधन से फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ जहां प्रदेश में कांग्रेस बीएसपी से गठबंधन की कवायद में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज ने गठबंधन को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिससे भी गठबंधन किया उसका सत्यानाश हो गया है। कांग्रेस तो वैसे धोखेबाज पार्टी है। जिससे गठबंधन किया उसका सर्वनाश कांग्रेस ने किया। आपको ध्यान होगा कभी चौधरी चरण सिंह जी को, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, 4 महीने में उनको नीचे उतारा, गिराया, अपमानित किया और हटाया। इसके बाद गुजराल साहब आए, उनको हटा दिया। देवगौड़ा साहब आए, उनको हटा दिया। और अभी गठबंधन किया उनने कर्नाटक में। कुमार स्वामी रो रहे थे, कह रहे थे मैं तो जहर पी रहा हूँ। तो कांग्रेस के साथ जो जाता है उसकी ये दुर्गति होती है। और इसलिए मुझे महागठबंधन बनता नहीं बनता इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ आएंगे उनकी फिक्र जरूर है कि उनका क्या होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा चरण बुधवार को मैहर में मां शारदा का पूजन अर्चन के साथ शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का पहला चरण उज्जैन से बाबा महाकाल के दर्शन के बाद शुरू किया था।
उनकी यात्रा के लिए 2 विशेष रथ तैयार किए गए हैं। शिवराज ने 55 दिनों में सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों को नापने का लक्ष्य रखा है। विवेक शुक्ला, जनतंत्र टीवी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मजबूरी है बसपा के लिए लाल कालीन बिछाना। वो बसपा जिसे कभी उखाड़ने में कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी थी, उसे अब रेड कारपेट बिछाकर अपने साथ आमंत्रित करना कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले वोट वो एक कर सके और इसके लिए उसे बसपा का साथ चाहिए। मध्य प्रदेश में 15 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस के पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। वो बसपा जिसे कभी उखाड़ने में कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकी थी, लेकिन अब उसे साथ में लाना कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी है। बहन जी वो ताकत है जो अपना पूरा वोट बैंक जिस दल को चाहे ट्रांसफर करवाने का मादा रखती है। ये गठबंधन इस बात की कहानी भी बता रहा है कि कांग्रेस यहां यूपी जैसे हालात में पहुंच गई है। उसकी अपनी ताकत अब बीते जमाने की दास्तां है। वो अपने बूते बीजेपी के अश्वमेघ को रोक नहीं सकती। लोकसभा चुनाव के आंकड़े को देखें तो 23 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने किले बचा पाई, यानी कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांतिलाल भूरिया के गृह क्षेत्र में आज पूरी तरह कांग्रेस है। बाकी 62 विधानसभा सीटें उसने 2013 के विधानसभा चुनाव में जीती थीं। उनमें से 39 सीटें सिर्फ 6 महीने के अंतराल में ही मोदी लहर में गंवा दी। पिछले 2 साल के दरमियान हुए 5 विधानसभा उपचुनावों में से 4 में कांग्रेस की जीत को भले ही नजरअंदाज ना करें तो भी एक ऊर्जावान कांग्रेस की तस्वीर यहां नहीं उभरती। ऐसे में कांग्रेस के पास सबसे बेहतर विकल्प बसपा के साथ गठबंधन है। इसका श्रेय निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को है, जिन्होंने कमान संभालते ही भांप लिया कि 3 बार की शिवराज सरकार को पटकनी देना अकेले कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। कर्नाटक में हुई हार का सबक लेते हुए भी प्री पोल अलायंस करना कांग्रेस के लिए रणनीतिक कौशल की बात थी। कमलनाथ इसे समझते थे और उन्होंने प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से चर्चा की और चंद घंटों में ही गठबंधन का फॉर्मूला तय कर दिया। सीटों का बंटवारा किस तरह होगा इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन बसपा की 50 सीटों की मांग 25 के आसपास आकर टूट गई है। ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना, विंध्य से जुड़ी सीटें बसपा की झोली में जाएंगी। यहां बसपा का अच्छा जनाधार है और यहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं जिता पाई है। कांग्रेस के लिए मामला सिर्फ बसपा को दी गई 22 से 25 सीटों तक सीमित नहीं है। इस गठबंधन का असर पूरे प्रदेश की 230 सीटों पर होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 62 सीटें ऐसी हैं जिन पर बसपा के प्रत्याशी ने 10,000 वोट हासिल किए और 17 सीटों पर 30,000 से ज्यादा, जिस कारण कांग्रेस को सीधा 50 सीटों तक नुकसान हुआ। कई परंपरागत सीटें भाजपा की झोली में चली गईं। खासतौर पर एससी, एसटी, ओबीसी से जुड़ी ऐसी 90 से ज्यादा सीटें हैं जो शहरी इलाके से बाहर की हैं। इनके दम पर ही कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई थी। इन सीटों पर अगर कांग्रेस बसपा ने समीकरण बदल दिए तो यह गेम चेंजर गठबंधन साबित होगा। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बीजेपी के खिलाफ बंट रहे वोट शेयर को एक करना। बसपा ने 2013 के चुनाव में करीब 6.5% वोट बैंक पर कब्जा किया था और 4 सीटें हासिल की थीं। कांग्रेस को करीब 36% वोट मिला और 58 सीटें मिली। बीजेपी को 44% वोट बैंक के साथ 165 सीटें मिली थी। इस समीकरण को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएसपी कांग्रेस के लिए मजबूरी क्यों है। राजीव राय, जनतंत्र टीवी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी भगवान की भक्ति में जुट गई है।
मंदसौर के जिला बीजेपी कार्यालय में बाकायदा सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जो देर रात इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता ने भजन की धुन पर जमकर थिरके भी। बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव को बीजेपी की जीत और कांग्रेस के कथित टोने टोटके को बेअसर करने के लिए सुंदरकांड किया जा रहा है। भगवान की शरण में पहुंची बीजेपी। मंदसौर जिला बीजेपी कार्यालय में सुंदरकांड। चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए सुंदरकांड। कांग्रेस के टोने टोटके को बेअसर करने के लिए सुंदरकांड। मध्य प्रदेश में चुनाव में अब विकास के मुद्दे को छोड़कर टोने टोटके और भगवान की मदद ली जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये बातें आजकल मध्य प्रदेश की फिजाओं में गूंज रही हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए भगवान की भक्ति में जुटी हुई है। मंदसौर के जिला बीजेपी कार्यालय में ऐसा ही नजारा दिखा, जहां मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जो देर रात तक चला। इतना ही नहीं, बीजेपी अब मंडल और गांव स्तर पर भी सुंदरकांड का आयोजन करेगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो टोने टोटके में विश्वास नहीं करते, उनका विश्वास भगवान हनुमान पर है। देखिए, वो टोने टोटके पे विश्वास करते हैं, हम तो हनुमान जी पे विश्वास करते हैं और हमारे साथ हनुमान जी हैं, तो कोई टोटका हमारे ऊपर असर नहीं करता। हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। आज इसीलिए हमने सुंदरकांड का पाठ कराया और हम चाहते हैं कि पूरे देश और प्रदेश और नगर में सब दूर खुशहाली हो, समृद्धि हो और सब आनंद में रहे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में भी बनेगी, 2019 में भी बनेगी, यही संकल्प हमने आज लिया है यहाँ पर। और यह जो सुंदरकांड का पाठ है, ये श्रृंखलाबद्ध सभी मंडलों में, 14 मंडलों में किया जाएगा हर मंगलवार। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का संस्कृति से कोई सरोकार नहीं है और इसीलिए जनता भी बीजेपी का ही सहयोग करती है। ये तो कांग्रेस की संस्कृति रही है क्या, वो हम जानते हैं। उन्होंने कभी हमारी संस्कृति परंपरा के अनुसार अपने कार्यकर्ताओं को संस्कार दिए ही नहीं है और इसलिए उनका इस संस्कृति से कोई सरोकार होता नहीं है। उनके आचरणों से और उनके कामों से और जनता देखती है सब और तुलना भी करती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको जनता चाहती है। जनता का सहयोग और जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में मिल रहा है। कांग्रेस को नकार रही है जनता। इससे पहले मध्य प्रदेश में एक सिंदूर लगा नारियल बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद की वजह बन गया। एक वीडियो में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पन्ना यात्रा के दौरान गाड़ी से नारियल बाहर फेंकते हुए नजर आए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। राजनीतिक टोटके क्यों करते हो कि एक चिट्ठी लिख के महाकाल महाराज को लिख रहे अखबारों में छप जाओ। अरे जमीन पे काम करो भाई। ऐसा लगता है आजकल टोने टोटके में ज्यादा भरोसा हो गया कांग्रेस का और इसलिए कहीं एक नेता को नारियल दे दिया किसी भाई ने, बहन ने, तो किसी ने कह दिया कि सिंदूर लगा फेंकवा दो। अब उन्होंने फेंका कि फेंकवा दिया मुझे पता नहीं, लेकिन ये अंदर के टोटके और भ्रमों को ही दर्शाता है। कुर्सी पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस अजब गजब तरीके अपना रही है। कहीं कोई महाकालेश्वर बाबा को चिट्ठी लिख रहा है, तो कहीं कोई भगवान के भजन में जुटा हुआ है, तो कहीं टोने टोटके की बात की जा रही है। लेकिन सच तो ये है कि जनता कुर्सी पर उसे ही बिठाएगी जो जनता के हित में काम करेगा, जो प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। और इसके लिए ना ही चिट्ठियां, ना ही सुंदरकांड, ना ही टोने टोटके काम आएंगे। विवेक शुक्ला, जनतंत्र टीवी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।